अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कौमी बचत बैंक जो है वो 9 नवंबर को बंद रहेगा। बाकायदा इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है छुट्टी के हवाले से, और आपने जो सरकारी नोटिफिकेशन है वो भी न्यूज़ में देख लिया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ ये अपडेट शेयर करने का मकसद है कि अगर आपका कोई काम है कौमी बचत में तो कल के दिन आप जाके अपना काम मुकम्मल कर लें। कुछ इलाकों में जो है 10 के बाद यानी 9 के बाद 10, 11 और 12 को भी छुट्टी होगी। तो इस हवाले से आज जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, इन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया है कि समोग के पेश नज़र, यानी समोग की वजह से काफ़ी सारे जो आँखों के पेशेंट्स और स्पेशली सांस के जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है। तो अब इस हवाले से सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाई जा रही हैं। तो इस हवाले से अगले 2 से 4 रोज़ जो हैं वो छुट्टियां हो सकती हैं। तो ये मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स को इस वक्त कैटेगराइज़ किया गया, उनमें ये छुट्टियां लागू होंगी। आप भी सुन लीजिए, अगर आपका डिवीज़न इसमें आता है तो आपको भी 9, 10, 11 और 12 की छुट्टी होगी। इसमें स्कूल, कॉलेजेस, बैंक, सरकारी दफातर तमाम के तमाम शामिल हैं जिन ज़िला में या जिन डिवीज़न्स में ये छुट्टी होगी। तो आप ये छोटी सी वीडियो है, आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आप लोग यहाँ पे वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए अच्छी और मुफीद मालूमात आप तक जो है पहुँचाता रहूँ, शेयर करता रहूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है। तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब आशूब चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद हैं, और वो ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, और जिसके तहत ये सारे फ़ैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। उसके बाद ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीज़न के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और कौन सा शहर है, और ये तो सारा हो गया, और वज़ीराबाद के लिए और ननकाना के लिए। लाहौर डिवीज़न है और ये 3 शहर हैं जहाँ पे ये छुट्टियाँ भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। नहीं, छुट्टी भी इन्हीं इलाकों में, छुट्टी भी इन्हीं इलाकों में। सिर्फ लाहौर पूरी डिवीज़न है, गुजरांवाला है, वज़ीराबाद है और हाफजाबाद है। कसूर नहीं, वो पूरी डिवीज़न लाहौर डिवीज़न में शामिल होते हैं। हाँ, गुजरांवाला पूरी नहीं है। तो उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं वो सारे ब्रीफ किए हैं। जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इजाफा हुआ है, बुज़ुर्गों को इस टाइम सांस की तकलीफ़ हुई है, सारा कुछ है। हमारा सर इस चीज़ का मकसद ये है कि हम इसको नीचे ले आएँ। ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट कोई कमी हो जाए। सारे लोगों से गुजारिश है कि 9 नवंबर को बारिश का भी इम्कान है। अल्लाह ताला बारिश अगर कोई ज़्यादा होती है तो उससे भी हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इस टाइम पे तकरीबन दिल्ली का और हमारा आगे पीछे चल रहा है। तो दिल्ली में भी उन्होंने स्कूल बंद किए हैं। उन्होंने काफ़ी सख्त फैसले और उसकी वजह से आप देखें अगर पिछले 2 दिन में उनकी कमी आई है काफ़ी। तो हम उन शहरों को भी मॉनिटर कर रहे हैं जहाँ पे इस टाइम पे सख्त किस्म की स्मॉग है, जब ममालिक से बाहर के। बेकरियां और फार्मेसीज़ खुली रहेंगी,
وہ بند نہیں کریں گے. میری جو شادی گھر کھلے رہیں گے, پارکس تمام قسم کے بند ہوں گے, چاہے انٹرٹینمنٹ والے پارکس ہیں چاہے وہ ہمارے گورنمنٹ والے پارکس ہیں, وہ سارے کے سارے بند ہوں گے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو. سینما گھر آلریڈی مینشن کر دیا, وہ بند ہوں گے. اور اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رہے گی. آئی جی پنجاب نے آلریڈی ذمہ داری لی ہے کہ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ انفورس کریں گے ساری چیز کو. اے سی ایس ہوم نے آلریڈی, آپ تھوڑی دیر میں نوٹیفائی ہو جائیں گی ساری کی ساری چیزیں. ہیلتھ ایمرجنسی اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بھی ایس او پیز فالو اناؤنس کر رہے ہیں, ہیلتھ ایمرجنسی اناؤنس کر رہے ہیں. ٹیک اوے ریسٹورینٹس کھلے رہیں گے. ریکویسٹ یہ ہے صرف, اگر آپ لوگ لاہور میں ان 3-4 دنوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پلیز گھروں میں رہیں. اگر آپ چھٹی پہ کہیں باہر جانا چاہتے ہیں, پنجاب میں بڑے اچھے جگہ ہیں وہاں پہ آپ جا بھی سکتے ہیں, لیکن لاہور پہ لوڈ کم کریں. تھوڑا سا جس طرح میٹنگ میں کسی نے کہا کہ زمین کو لاہور کی ریسٹ دیں, کیونکہ اس کی وجہ سے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو باہر حالت ہوئی ہے کوئی اچھی کسی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ کچھ فیصلے ہیں جو ہم نے کیے ہیں کافی ڈسکشن کے بعد. پلس میں پبلک سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ماسک ضرور پہنیں, خاص طور پہ بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو تو ہر صورت ماسک پہنائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آپ سب کی بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, بچوں کی صحت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہم کر رہے, یہ صرف ون ٹائم کر رہے ہیں. یہ نوٹ کر لیں, جیسے ہم نے پہلے ڈیسیژن کیا تھا کہ ہر ویڈنسڈے کو بند کرنے کی ضرورت پڑے گی, لیکن وہ ہمیں نہیں پڑی بیکاز اس کا فائدہ نہیں تھا. لیکن یہ ہم 4 دن کا فائدہ لیں گے اور اس پر بڑی سختی سے عمل درآمد کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. ان میں ماہرین جو وجوہات ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران دہلی نے بہت سخت اقدامات کیے ہیں. کورونا طرز کے لاک ڈاؤن کی قرار ہونے کے بعد اسموک کے ساتھ وہ نپٹے ہیں تاکہ اپنی وہ ایئر انڈیکس کوالٹی کو نیچے دیکھیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں نیکسٹ ویک یا اس سے ایک دن جب اسموک کا پھر خطرہ آئے گا تو پھر یہ فیصلے کیے جائیں گے. نہیں, یہ صرف اسی ہفتے کے لیے 144 جو امپوز کرنی ہے وہ پولیس نے کرنی ہے, اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی. تو اسی لیے پبلک سے ریکویسٹ ہے, یا آپ ان دنوں میں گھر میں رہیں, یا اگر آپ نے لاہور سے باہر جانا ہے تو بالکل چلے جائیں, لیکن ہمیں تھوڑے سے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرانا پڑے گا. انہی اضلاع کے لیے نہیں, انہی اضلاع کے لیے یہ آج اسی ٹاپک پہ رہنے دیتے ہیں, میں کل آپ کو اس چیز کا جواب دوں.